हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे गायनेक के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं आज हम पॉलीमेनेरिया के बारे में। इससे पहले हम लोग ने ओलिगोमेनेरिया और हाइपोमेनेरिया के बारे में बात कर लिया है। आज देखेंगे कि पॉलीमेनेरिया होता क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है, उसकी डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन क्या है और कैसे उसको मैनेज किया जाता है। तो बेसिकली बोला गया है कि पॉलीमेनेरिया इज अ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन विच द मेंस्ट्रुअल पीरियड अकर्स टू फ्रिक्वेंटली विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ being less than 21 days while the amount and the duration of the bleeding may be नॉर्मल। क्या क्या बोला गया है कि ये क्या है, एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है जिसमें जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो टू फ्रिक्वेंटली होता है। नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है कितने दिन का होता है, 28 से 30 दिन का होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ होता है वो 21 दिन से कम हो जाता है। मतलब कि पहला जो मेंसेस है वो आ जाया है तो अगला जो मेंसेस है 28 दिन पे ना के 21 दिन के पहले ही आ जाए, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग पॉलीमेनेरिया कहते हैं। और इसमें बोला गया कि जो अमाउंट है ब्लीडिंग का और जो ड्यूरेशन है ब्लीडिंग का, दैट इज अमाउंट मतलब क्या कि वो कितना रहेगा, अपना 30 से 80 ml के बीच में ही रहेगा, और ब्लीडिंग का जो टाइम पीरियड है वो 3 से 5 दिन का ही रहेगा। लेकिन बस होता क्या है इसमें कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ है वो 28 से कम होकर 21 दिन का हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग पॉलीमेनेरिया कहते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 21 से 35 दिन का होता है। वो जो साइकिल इंटरवल है अगर वो कम हो जाए 21 दिन से तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉलीमेनेरिया कह देंगे। और इसमें बोला गया कि ब्लीडिंग जो रहेगी वो नॉर्मल रहेगी, हेवी या फिर लाइट, डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग कॉज। इसमें क्या होता है कि मेन तो हमारा सिम्टम्स क्या रहेगा कि साइकिल जो है कम दिन का हो गया, लेकिन इसमें ब्लीडिंग कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से कॉज की वजह से ये हो रहा है। अब कॉजेज़ की बात कर ले तो सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल कॉज। तो फिजियोलॉजिकल कॉज में आता है प्यूबर्टी और दूसरा पेरीमेनोपॉज। प्यूबर्टी मतलब क्या कि मान के चलो मेनार्च अभी स्टार्ट हुआ तो शुरू के समय में क्या होता है कि अच्छे से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो है अच्छे से डेवलप नहीं रहने के कारण यहाँ पे हमें पॉलीमेनेरिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे पेरीमेनोपॉज, जब मेनोपॉज होने वाला रहता है तो उस कंडीशन में भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमें यहाँ पे पॉलीमेनेरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। हार्मोनल कॉजेज़ की बात करें तो ल्यूटियल फेज की अगर डिफेक्ट हो गया, या फिर अनओवेलेटरी साइकिल्स हो गए, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गए, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर ओवेरियन डिसफंक्शन जैसी अगर कंडीशन है तो वहाँ पे पॉलीमेनेरिया भी देखने को मिल सकता है। वहीं पे बात करें यूट्राइन कॉजेज़ की तो यूट्राइन अगर फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स है, एडिनोमायोसिस है या फिर कोई क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस जैसी कंडीशन है तो ऐसे में भी हमें पॉलीमेनेरिया देखने को मिल सकता है। सिस्टमिक कॉजेज़ की बात कर ले तो सिस्टमिक कॉजेज़ में अगर फीमेल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रही है, माल नरिश्ड फीमेल है, या फिर कोई क्रॉनिक सिस्टमिक इलनेस है, या फिर कोई कोआगुलेशन डिसऑर्डर है, कोआगुलोपैथी है, तो ऐसे कंडीशन में भी पॉलीमेनेरिया की कंडीशन जनरेट हो सकती है। वहीं पर ड्रग इंड्यूस्ड में बेसिकली अगर वो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स का यूज़ कर रही है, या फिर फीमेल किसी एंटी कोआगुलेंट्स पे है, या फिर हार्मोनल थेरेपी चल रही है उसकी, तो ऐसे कंडीशन में भी यहाँ पर पॉलीमेनेरिया देखने को मिल सकती है। तो ये जो 5 कॉजेज है हमेशा याद रखने का। इसके बाद रिस्क फैक्टर की बात कर लेते तो रिस्क फैक्टर में हम लोग ने क्या देखा कि एडल्सेंस की कंडीशन में, मतलब कि जस्ट प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है, या फिर पेरीमेनोपॉजल के एज में है, मतलब 45 टू 50 ईयर्स के एज में फीमेल है, या फिर कोई थायराइड डिसफंक्शंस है, थायराइड डिसऑर्डर है, अगर फीमेल में ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन है, या फिर कोई क्रॉनिक इलनेस है, या फिर किसी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ऐसी कंडीशन में वो ज़्यादा ससेप्टेबल है टू द केसेस लाइक पॉलीमेनेरिया। वहीं पे क्लिनिकल फीचर की बात करें तो क्लिनिकल फीचर वही रहेगा जैसा कि डेफिनेशन में देखा गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड रहेगा वो लेस देन 21 डेज का रहेगा, और इसमें बार बार फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होते रहेंगे, और समटाइम्स इंक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस भी देखने को मिल सकता है, और डिसमेनोरिया भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है, मतलब कि पेनफुल मेंसेस भी हो सकते हैं। एसोसिएटेड सिस्टम में क्या रहेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि जो ब्लीडिंग का पीरियड होता है कम हो गया है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से अनीमिया डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से फटीग हो सकता है फीमेल में, पेल्विक पेन हो सकता है, इनफर्टिलिटी जनरेट हो सकती है, या फिर थायराइड डिजीज के सिम्टम्स हो सकते हैं, या फिर सिम्टम्स रिलेटेड टू फाइब्राइड और एडिनोमाइसिस हो सकते हैं अगर इसकी वजह से पॉलीमेनेरिया जनरेट हो रहा हो। तो डायग्नोसिस की बात करेंगे तो डायग्नोसिस में भी अगेन सबसे पहले हिस्ट्री रहेगा, फिर एग्जामिनेशन रहेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड देन इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले हिस्ट्री में हम लोग क्या लेंगे, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे कि पहले भी ऐसा हुआ है कि नहीं, या फिर पहले नॉर्मल साइकिल था, या फिर कोई केसेस पहले हॉस्पिटल में कुछ तुमने इसके लिए दिखाया है कि नहीं। प्रेगनेंसी की हिस्ट्री उसका चेक करेंगे, मेडिकेशन हिस्ट्री की कोई एंटीकोगुलेंट थेरेपी नहीं ले रही है, या फिर कोई हार्मोनल थेरेपी पे तो नहीं है। सिम्टम्स ऑफ एंडोक्राइन डिजीजेस देखेंगे, या फिर फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे कि पीसीओएस की कंडीशन फैमिली में थी कि नहीं, ये सारी चीज़ें। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका पेलर चेक करेंगे, थायराइड एग्जामिनेशन करेंगे, या फिर पेल्विक एग्जामिनेशन कर सकते हैं।
इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में हमारा सबसे पहले आता है प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर मान के चलो प्रेगनेंसी पॉसिबल है या फिर चांसेस है कि प्रेग्नेंट फीमेल हो सकती है, अगर वो मैरिड है तो ऐसे कंडीशन में प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। उसके बाद अनेमिक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए वहाँ पर CBC करना है। थायराइड फंक्शन को चेक करने के लिए हम लोग थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे। सीरम प्रोलैक्टिन चेक करेंगे। FSH एंड LH का चेक करेंगे कि वहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो हार्मोन्स लेवल है वो कैसे हैं। कॉगुलेशन प्रोफाइल चेक करेंगे कि अगर ब्लीडिंग जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर ससेप्टेबल है तो ऐसी कंडीशन में कॉगुलेशन प्रोफाइल चेक करेंगे। पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं ताकि वहाँ पे पेल्विक रीजन में कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, एनाटॉमिकल कोई चेंजेस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए। और एंडोमेट्रियल बायोप्सी ले सकते हैं अगर वुमेन जो है स्पेशली 45 ईयर से बड़ी है जिसमें एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी होने के चांसेस है तो उसमें हम लोग एंडोमेट्रियल बायोप्सी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर। वहीं पे मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट बेसिकली हमारा रन करता है टुवर्ड द लाइफस्टाइल मेजर्स में, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर माल न्यूट्रिशन फीमेल है तो उसमें बैलेंस डाइट देंगे। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का रिडक्शन करवाना है, कंसल्टेशन प्रोवाइड करना है, उसको एडिक्वेट स्लीप लेने के लिए बोलना है, रेगुलर नॉर्मल एक्सरसाइज करना है, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करना है, और आयरन रिच डाइट देना है इफ एनीमिया इज प्रेजेंट। मेडिकल थेरेपी की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले आ जाता है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी में हम लोग कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम है तो, या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है तो उसमें साइक्लिक एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रिन्स दे सकते हैं, या फिर लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन सिस्टम्स सेलेक्टेड पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं अगर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग उसमें प्रेजेंट है तो। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो तुरंत हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ट्राइनेक्समिक एसिड दे सकते हैं 1 ग्राम ओरली 3 to 4 टाइम्स डेली ड्यूरिंग द हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे में तुरंत हम लोग क्या करेंगे, ट्राइनेक्समिक एसिड का वहाँ पे ओरल डोज दे सकते हैं 3 से 4 टाइम्स डेली बेसिस पे 1 ग्राम ओरली देते हैं इसका। उसके बाद मेफेनेमिक एसिड दे सकते हैं 500 मिलीग्राम 3 टाइम्स डेली ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन फॉर द पेन एंड टू रिड्यूस द मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। ठीक है, पेन को भी कम करने के लिए और ब्लड लॉस को कम करने के लिए हम लोग मेफेनेमिक एसिड दे सकते हैं। तो ट्राइनेक्सेमिक एसिड और मेफेनेमिक एसिड ये दो हम लोग बेसिकली यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो भी अंडरलाइंग डिजीजेस है उसको ट्रीट करेंगे, जैसे अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो लेवोथायरोक्सिन देंगे जो कि 25 to 50 माइक्रोग्राम्स डेली बेसिस पे देते हैं हम लोग। वहीं पे हाइपर प्रोलेक्टिनेमिया है तो कैबरगोलिन दे सकते हैं या फिर ब्रोमोक्रैप्टिन दे सकते हैं। और अगर एनीमिक कंडीशन जनरेट हो गई तो आयरन सप्लीमेंटेशन देना है, जिसमें आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट के डोजेस हम लोग 60 to 120 mg दे सकते हैं डेली बेसिस पे। इसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट देख सकते हैं कि अगर मान के चलो उसको कोई पेल्विक पैथोलॉजी, कोई एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है, इंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन है या फिर एडिनोमाइसिस जैसी कंडीशन है तो वहाँ पे हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टोमी कर सकते हैं अगर पॉलिप प्रेजेंट है तो, मायोमेक्टोमी कर सकते हैं अगर सिम्टोमेटिक वहाँ पे फाइब्रॉइड प्रेजेंट है तो, एंड्रोमेट्रियल अब्लेशन कर सकते हैं वुमेन्स में जो कि कंप्लीट कर चुके हैं चाइल्ड बियरिंग, मतलब जिनका फैमिली कंप्लीटेड है उसमें एंडोमेट्रियल अब्लेशन कर सकते हैं। एंड देन हिस्टेरेक्टोमी फॉर सेवरल रिफ्रैक्टरी केसेस और सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी, कोई भी स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी है तो ऐसे कंडीशन में हिस्टेरेक्टोमी भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें विद इन द पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया आपको यही याद रखना है कि इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू द पॉलीमेनोरिया क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।